अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर और मैंने आपको 4 ऑफ स्टेज स्ट्रैटेजीज समझाई थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो क्या 4 ऑन स्टेज स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको स्टेज पे करनी होती हैं, जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि अक्सर लोग अपनी स्पीच का आगाज़ अपने एक लंबे से इंट्रोडक्शन से कराते हैं। मेरा नाम यासिर तनवीर है। मैं फ़लानी जगह पर काम करता हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये कोर्स किया हुआ, मैंने ये बोला, मैंने फ़लाना किया, मैंने ढिमकाना किया। भाई ये बात जहन में रखें कि जब आप एक स्पीच देने आते हैं, जब कोई प्रेजेंटेशन देने आते हैं, पब्लिक में आते हैं, तो पब्लिक को इस बात से गर्ज नहीं होती ही कि वो आपने क्या किया है। पब्लिक को सिर्फ ये पता होना चाहिए या ये पता चलना चाहिए कि उनके लिए आपकी स्पीच में क्या रखा है। तो पूरे दिन की अगर ट्रेनिंग हो तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आता है, लेकिन अगर आपने एक आधे घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर ये इतना लंबा इंट्रोडक्शन करा दिया तो यकीन जाने विद इन 30 सेकेंड्स आप अपने ऑडियंस को लूज़ कर देते हैं। जबकि इसके बरक्स जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो ये कि हमेशा अपनी स्पीच का आगाज़ एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट से दें। जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट से मुराद कि जिसमें लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाए। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि कोई रिसर्च करके ऐसा शॉकिंग स्टेटमेंट, ऐसा शॉकिंग फैक्ट निकाल के लाएं जो कि जब आप अपनी ऑडियंस के सामने रखें तो आपकी ऑडियंस फौरी तौर पे आपसे कनेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे चेक करिएगा कि बिल गेट्स ने मलेरिया के ऊपर एक पावरफुल स्पीच दी और वो टेड टॉक जो 18 से 20 मिनट की थी, उसका जो आगाज़ बिल गेट्स ने किया वो इस तरह किया कि मलेरिया की इंपॉर्टेंस बताने के लिए वो एक जार के अंदर कुछ मॉस्किटोज़ जो ऑब्वियसली जिनको डिसइंफेक्ट किया गया था, उन मॉस्किटोज़ को वो भर के लाया और भरे मजमे में उसने वो बॉक्स खोल दिया। जैसे ही वो मॉस्किटोज उड़े, उसने अपनी ऑडियंस से कहा कि मैं ये मॉस्किटोज इसलिए लाया हूँ कि सिर्फ गरीबों को मलेरिया से नहीं मरना चाहिए और आप लोगों को भी कुछ मलेरिया का टेस्ट होना चाहिए। अब यकीनन ये एक मजाक था, लेकिन ये ऐसा जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था, ये ऐसी पावरफुल ओपनिंग थी कि इसने उसकी ऑडियंस को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यकीनन ये सारे काम आप नहीं कर सकते, लेकिन एक पावरफुल ओपनिंग देने के लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक छोटी मगर इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, कोई शॉकिंग सा फैक्ट या कोई ऐसा गोल्डन स्टेटमेंट जो या कोई शेर अच्छा सा ये आप सुना के अपनी स्पीच का आगाज़ करेंगे तो ये एक पावरफुल ओपनिंग होगी। दूसरी जो ऑन स्टेज स्ट्रैटेजी जो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ और अपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर ये समझाता हूँ वो ये कि आपने अपने वर्ड्स पे सिर्फ फोकस नहीं करना, बल्कि आपने जब स्पीच देनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% जो हिस्सा होता है वो वर्ड्स का होता है, जबकि आपका 55% 55% आपकी अच्छी स्पीच में, अच्छी कम्युनिकेशन में हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है कि किस तरह आप हाथ को मूव कर रहे हैं। कोई बात अगर पैशन वाली कर रहे हैं तो पैशन किस तरह आपका हाथ ऊपर जा रहा है, आपका जो कंटेंट है वो आपके जेस्चर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके बाद जो 32-33% आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आपकी टोनैलिटी पर डिपेंड करती है। कभी आप फर 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 बोल जाते हैं और कभी आप इस तरह का छोटा सा पॉज ले लेते हैं। तो कभी आप पेस करते हैं, कभी आप पॉज करते हैं, कभी पेस करते हैं, कभी पॉज करते हैं। तो इस टोनैलिटी में कभी ज़ोर से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं। तो इस टोनैलिटी को भी जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है और बाकी का जो रिमेनिंग 7% है वो सिर्फ वर्ड्स आता है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये जो पिलर्स हैं तीन, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी एंड वर्ड्स, इन तीन पिलर्स को हमने अपने जहन के अंदर रखना है और इस्तेमाल करना है। तीसरी जो ऑन स्टेज स्ट्रैटेजी है वो ये कि अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाने का तरीका ये होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों में कि आप उनसे आई कांटेक्ट करें। और अगर आपको आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी ऑडियंस में कुछ 4-5 ऐसे चेहरे देखने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो आपको थोड़े से निस्बतन फ्रेंडली लग रहे हों, और फिर जो शुरू की जो स्पीच है आपकी 2-4 मिनट, वो उन्हीं चेहरों को देखते हुए स्पीच को दे दें।
उसके बाद आप फौरी तौर पे कंफर्टेबल हो जाएंगे और बाकी ऑडियंस को भी देखने के काबिल हो जाएंगे। तो आंखों का कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, ये ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए ड्यूरिंग द स्पीच, एक पावरफुल स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हंसना, स्माइल करना, अपनी वल्नरेबिलिटी शो करना कि हाँ मैं भी यहाँ फेल होता हूँ, मैं भी अटकता हूँ, मैं भी थोड़ा शेकी होता हूँ बात करने में, ये वल्नरेबिलिटी शो करना, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका इंस्टेंट कनेक्शन बनाती हैं ऑडियंस के साथ। और कोशिश करें कि जो ड्रेसिंग है वो ऐसी करके जाए जो आपकी ऑडियंस से कनेक्ट हो। तो अगर कॉरपोरेट के लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जीन्स और टी शर्ट ऑडियंस से कनेक्शन नहीं बना पाएगी, वहाँ आपको सूट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो ऑडियंस है वो जीन्स टी शर्ट वाली है और आप वहाँ जाके सूट में पहन के चले जाते हैं तो भी कनेक्शन डीसी हो जाता है। तो कोशिश करें इन सूट पहनने की जो आपकी ड्रेसिंग है उसके ऊपर भी फोकस करें। चौथी और आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इफ़ेक्टिव क्लोजिंग। अक्सर और बेशतर क्लोजिंग इस तरह लोग करते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लाइटिंग्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर फला, थैंक यू फॉर ढिमकाना। ओ भाई, ऑडियंस जब ये सुनती है तो बैक ऑफ द माइंड उनके ये चल रहा होता है कि यार जो तूने 25 मिनट बोला है, जो स्पीच दी है, उस स्पीच की समरी बयान कर देता तो वो ज़्यादा अच्छा होता बजाय इसके कि इतने लंबी ऑफ लिस्ट ऑफ थैंक्स बोलना शुरू कर दे, या सिंपल थैंक यू ही कह देता। तो कोशिश करें कि स्पीच का क्लोज अपने पॉइंट्स के समरी बता के करें, या कोई कॉल टू एक्शन दे दें कि अब ऑडियंस को इसके बाद क्या करना है। कॉल टू एक्शन ना दें तो कोई अगेन शॉर्ट इंस्पिरेशनल मैसेज वाली स्टोरी सुना दें। तो ये वो तरीके जिससे आप इफ़ेक्टिवली क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज या ऑन स्टेज स्ट्रैटेजीज चार आपको पसंद आई होंगी। 4 ऑफ स्टेज और 4 ऑन स्टेज स्ट्रैटेजीज को अपनाकर प्रैक्टिस करके हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं और इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।